नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गुरुजी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12 के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बिना समय की बर्बादी किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो आप लोग को याद होगा, जयप्रकाश नारायण जी की रचना का नाम संपूर्ण क्रांति है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो छात्र आंदोलन को स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति बुढ़ापे और बीमारी जैसी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य हैं? दल विहीन लोकतंत्र जो है आपका मार्क्सवाद और लेनिन के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखेंगे हम लोग, बाउल था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो याद रखेंगे हम लोग कि जयप्रकाश नारायण जी का। ये किसका है? जयप्रकाश नारायण जी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना पड़ेगा। किसने कहा था? तो ये बात जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ना जाने कितने मील देश की जनता को और जाना पड़ेगा। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो याद रखना है अपन को, ब्लिंगडन नर्सिंग होम में। ब्लिंगडन नर्सिंग होम में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल माना गया था? किसका दलाल कहा गया था? तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर कौन था? तो याद रखना है, डॉक्टर रहमान थे। कौन थे? डॉक्टर रहमान। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धनारीश्वर पाठ में लेखक कौन है? लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? याद रखना है आप लोग को, रामधारी सिंह दिनकर जी इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर थे? तो याद रखना है आप लोग को, भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर थे। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह है रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ? तो हमारा आंसर होगा 24 अप्रैल 1974 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखना है, दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो याद रखेंगे, कल्पित रूप। कैसा रूप? कल्पित रूप। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो याद है हम लोग को, अर्धनारीश्वर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो याद रखेंगे, बेगूसराय जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रवि सिंह था। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञे जी हैं। आगे है, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगरीन का उल्लेख है? तो याद रखना है, रोज में। मालती मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती जो है आपका रोज कहानी की पात्रा है। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक ने पूछा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञ द्वारा लिखी गई हुई कहानी कौन सी है? तो याद रखेंगे, रोज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञे जी ने जो है इंटर आपका अज्ञे जी ने जो है इंटर कहाँ से किया था? तो याद रखेंगे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। अज्ञे जी ने पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो याद रखना है, 1924 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो याद रखेंगे, भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को एक अच्छा मृत्यु कहा है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या ये है आपका भगत सिंह का। किसका है? भगत सिंह का, माफ कीजिएगा, भगत सिंह का। ये क्या है? किसका है? भगत सिंह का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो एक लेख और एक पत्र से ली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह। तो यहाँ ये पॉइंट याद रखिएगा, भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह है। क्या नाम है? सरदार किशन सिंह। और चाचा जी का नाम अजीत सिंह। क्या है? अजीत सिंह है। किसके सहयोगी थे? तो याद रखेंगे हम लोग, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान सभा का गठन कब किया था? तो याद रखना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 1926 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो याद रखना है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे? तो 12 वर्ष की जब थे ये, तब से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? तो याद रखना है, 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो याद रखेंगे, गदर पार्टी की ओर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। चलिए, ये क्वेश्चन नहीं है आपका, ओके, माफ कीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं है क्वेश्चन आपका, सॉरी। चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। चलिए, रेडी, एक मिनट, हम लोग इसको रब कर ले। चलिए, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो याद रखेंगे, 1.25 लाख के बराबर होता है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी उसने कहा था कहानी की पात्र है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास